क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? एक्सरसाइज 1.4 का फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज़ आइडेंटिटी। नाउ ये जो 9th क्वेश्चन गिवन है, 9th में से 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें हमने ये बताना है कि किसका आइडेंटिटी है और नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेशन देखो, क्वेश्चन वही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ, स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th फर्स्ट पार्ट, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। नाउ आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमने की है, मैं इसको रफ पे बता रहा हूँ अभी आपको कि आइडेंटिटी होता क्या है। हम क्या कहेंगे कि अगर ए बी बिलोंग टू क्यू है तो कोई एक ई एलिमेंट ऐसा है दैट ऑल्सो बिलोंग टू क्यू, सच दैट कि ए और ई के बीच अगर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आंसर हमें ए ही आए। ठीक है, या और इक्वल टू क्या हो, ई और ए के बीच, मतलब रिवर्स भी करे इसको, कम्यूटेटिव भी करे तो आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। ठीक है, नाउ हमारे पास ए माइनस बी है। देखो ए माइनस बी का मतलब ए स्टार ई लेते हैं तो ये ए माइनस ई आना चाहिए, और ए में से ई माइनस करने पे क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ या ऐड करेंगे तो वो नंबर कब हमारे को कब देता है, अगर वो ज़ीरो, ए में से जीरो माइनस करो या प्लस करो तो ए ही आएगा। इसका मतलब ज़ीरो हो सकता है, क्या ज़ीरो क्यू से बिलोंग करता है? यस, इट बिलोंग्स टू क्यू। बट अगेन रिवर्स केस देखते हैं क्योंकि हमने ई स्टार ए भी देखना है। तो ई स्टार ए, ई क्या होगा, ई स्टार ए ई माइनस ए, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन माइनस है। ई हमने क्या बोला कि ज़ीरो है, तो ज़ीरो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर तो ए आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस ए आ रहा है। एक बात ध्यान में रख लो कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं सब्ट्रैक्शन वाला, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा नहीं। जब भी कोई भी क्वेश्चन क्या आएगा, माइनस वाला ऑपरेशन लगाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो उसका क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा आइडेंटिटी। हाँ, अगर वो प्लस वाला है तो उसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे बिकॉज E belong to Q, there should be A star E is equal to A is equal to E star A, but there is no E belong to Q for which A star E is equal to E star A is equal to A। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, एक ज़ीरो हो सकता है, पर मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि ज़ीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ए माइनस जीरो करेंगे तो ए आंसर आएगा, ज़ीरो माइनस ए करेंगे तो माइनस ए आंसर आएगा। ठीक है, तो वो ए ही आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए ए के, तो वो नहीं आ रहा है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, तो ना तो सेकंड में आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा, ना थर्ड के लिए, ना फोर्थ के लिए, ना फिफ्थ के लिए, किसी के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं होगा। सेकंड के लिए क्यों नहीं होगा वो देख लेते हैं। देखो सेकंड जो है बाइनरी ऑपरेशन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। नाउ हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट्स लेते हैं, लेट ई बिलोंग टू क्यू सच दैट ए स्टार ई, ए स्टार ई क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, एंड ई स्टार ए वो क्या आएगा, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये ई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि यहाँ पर ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे तो ए आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ई 1 2 3 कुछ भी लेते हैं तो ए तो नहीं आएगा। अगर ज़ीरो भी लेते हैं, क्योंकि ये ऐड हो रहा है, ज़ीरो भी लेते हैं तो क्या आएगा, इफ़ ई इज इक्वल टू ज़ीरो देन ई ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, और ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ रहा है, ई क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो स्क्वायर प्लस ए भी क्या आ रहा है,
ए स्क्वायर, बट हमारे को क्या चाहिए, हमारे को वैल्यू तो ए आना चाहिए, जो एलिमेंट ए है वो आना चाहिए। तो किसी भी वैल्यू के लिए, कोई भी वैल्यू क्यू की लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास अगर ज़ीरो भी लेते हैं, ज़ीरो के अलावा कोई भी लेंगे तो ऐड होती जाएगी, क्योंकि एडिशन हो रहा है, वो प्लस होता रहेगा। तो ज़ीरो कैन बी ई, बट अगर ज़ीरो को ई लेते हैं तो वी डजंट गेट ए, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, ए एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है, ई स्क्वायर आ रहा है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर देयर इज नो ई बिलोंग टू क्यू फॉर विच ई ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, हैंस there is no identity for स्टार, इस स्टार के लिए कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो इस तरह ही आपने ये सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड स्टेप लेते हैं, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है जो ए स्टार बी। अब ए स्टार बी में क्या आ रहा है, ए प्लस ए बी। नाउ ई अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो ई क्या आएगा, ए प्लस ई बी, ठीक है। हमारे पास आना क्या चाहिए आंसर, ए, तो इसका मतलब ई को ज़ीरो भी ले लेते हैं, सपोज ई को ज़ीरो ले लेते हैं तो ए ही आ जाएगा यहाँ पर। बट ई स्टार बी लेते हैं, जब ई स्टार बी में क्या आएगा, देखो सपोज करते हैं ज़ीरो लेते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ थर्ड के लिए एक्सप्लेन, आपने फुल एक्सप्लेन करना है। ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है उसमें, ए प्लस ए बी। नाउ फॉर ऑल ई बिलोंग टू क्यू, ए स्टार ई इज इक्वल टू, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस ई बी, एंड सेकेंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ई प्लस ई ए, ये होगा। नाउ सी, कोई भी अगर एलिमेंट्स यहाँ ए आ सकता है, ठीक है, अगर ये पार्ट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो ये क्या आ सकता है, ए आ सकता है। नाउ यहाँ बी की जगह क्या है, दैट इज़ ए ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट क्या ई है, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अगर ये पार्ट ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, तो ये ए आ सकता आंसर। अब ये पार्ट कब आएगा, ए तो कैन नॉट बी ज़ीरो, तो ई ज़ीरो हो गया, ज़ीरो से ए को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, तो ये तो आ गया। बट यहाँ चेक करते हैं, अब ई को अगर ज़ीरो लेते तो यहाँ ज़ीरो प्लस ये भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो आ गया। एक पार्ट तो ए दे रहा है, दूसरा पार्ट ए नहीं दे रहा है, तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपने एक्सप्लेन करना, फिर उसके बाद सेम इस तरह से एक्सप्लेन करना। मैंने ये लिख लिया, फॉर ऑल ई बिलोंग टू क्यू, ए स्टार ई इज इक्वल टू ये, एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ये। नाउ इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ ई ज़ीरो, देन दिस बिकम्स इक्वल टू ए, ऑल राइट, ठीक है। पर जो ये पार्ट है ये भी क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। पर जब भी हम ई को यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो हम इसको ए नहीं आ पाएगा यहाँ पर, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको एक्सप्लेन यहाँ से ऐसे ही करना है। फिर आपने इसके बाद देयर इज़ नो ई बिलोंग टू क्यू फॉर विच ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, हैंस नो आइडेंटिटी फॉर स्टार। नाउ फोर्थ, इसी का फोर्थ में क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वेयर। नाउ अगेन यहाँ पर चेक करते हैं, देखो लेट ई बिलोंग टू क्यू, ये आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, फॉर ई बिलोंग टू यू सच दैट क्या आना चाहिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए ऑल्सो इक्वल टू ए होना चाहिए। चेक करते हैं, ए स्टार ई, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ करते हैं, ए बी की जगह ई ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ई का स्क्वायर, एंड सेकंड लेते हैं ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। चेक करते हैं, नाउ यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास ए आना चाहिए, तो अगर ए इस पोर्शन को हम ज़ीरो कर देते हैं तो क्या आता है, ए माइनस ज़ीरो,
ए स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर आएगा। इसको भी जीरो लेते हैं तब भी क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। अगर कुछ ऐड करते हैं तो ए नहीं आएगा। तो ए की ऐसी वैल्यू है जहाँ पर वो ए दे रहा है पर वी डजंट गेट ए, वी गेट ए स्क्वायर। तो जब ए इज इक्वल टू जीरो भी लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर में वैल्यू आ रही है, ए का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और जगह क्या आ रहा है, ए में कुछ ऐड करके स्क्वायर आ रहा है या ए में से माइनस करके स्क्वायर आ रहा है, तो वी डजंट गेट ए। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ, इसका मतलब यहाँ भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको एक्सप्लेन करके कर सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे कोई भी किसी वैल्यू के लिए, दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, और वो किसके इक्वल नहीं आएगा, ए के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी सेम लाइन लिखेंगे कि देर इज नो ई बिलोंग टू क्यू फॉर दैट ये इक्वल हो, देयरफॉर देर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, नाउ फिफ्थ में चलते हैं। एक ही लाइन लिखनी है, समझ आना चाहिए आपको कि क्यों ये नहीं है। नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। देखो यहाँ पर भी अगर हम ई लेते हैं तो ये आएगा ए ई अपॉन 4। मल्टीप्लिकेशन में आर नेचुरल नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर एडिशन लेते हैं तो एडिशन में ए प्लस जीरो आ जाता है, जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए आ जाता है। तो एडिशन के लिए जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। मल्टीप्लिकेशन में ए मल्टीप्लाई वन, दैट इज ए, वन मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में वन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, पर वो अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन तो हो रही है बट डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास ए नहीं आएगा। अगर हम ई को 1 भी ले लेते हैं तो ए बाय 4 आएगा आंसर। तो हमारे को ए बाय 4 नहीं, हमारे को क्या चाहिए, आंसर ए आना चाहिए। तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसी के लिए सेम लाइन लिखेंगे, फॉर ई बिलोंग टू क्यू सच दैट, ये सेम लाइन। देन यहाँ पर क्या आएगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ई बाय 4, और दूसरे में क्या आएगा, ई स्टार ए इज इक्वल टू ई ए बाय 4। बट क्योंकि नीचे सभी के क्या आ रहा है, ए आ सकता है, बट ई बाय 4 क्या होना चाहिए, वो ई की जगह क्या, ये 4 कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है। मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर हम एडिशन ले रहे हैं सिंपल नंबर की और मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे ए प्लस जीरो, मैंने क्या, ए और बी को ऐड करना है, एडिशन हो रहा है, तो जीरो क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 क्यों नहीं ले सकते हैं, अगर ई, चलो लिख लेते हैं, फॉर ऑल ई बिलोंग टू क्यू, दिस इम्प्लाइज ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ये आना चाहिए हमारे पास, आंसर ए आना चाहिए। तो पहले लेते हैं हम ए स्टार ई, यहाँ चेक करते हैं। देखो ए स्टार ई मतलब ए ई अपॉन 4। नाउ ई स्टार ए इज इक्वल टू ए ई ए अपॉन 4। नाउ अगर 1 वैल्यू लेते हैं ए की तो हमारे पास आता है ए बाय 4। इट मीन्स 1 आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे को आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। देखो ए आंसर आना चाहिए, यहाँ पर भी। कैसे ए आंसर कैसे आएगा, ये जो 4 है ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, अगर ये 4 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो 4 कैंसिल कब होगा, जब ऊपर 4 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर भी ई की वैल्यू ऐसी लेनी कि वो 4 को काट दें। तो ई की वैल्यू अगर हम क्या ले लें, 4 ले लें, तो ये इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, नाउ इट मीन्स ई की वैल्यू क्या है, 4 लेने पे ये ए आ जाएगा। ठीक है, इफ़ यहाँ से ये मैंने बताया इक्वल टू 4। नाउ इफ़ ई इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज ए ई अपॉन 4 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पर ले लेते हैं, इफ़ ई इज इक्वल टू 4, नाउ 4 मल्टीप्लाई ए अपॉन 4 इक्वल टू 4 कैंसिल, ए आ गया। देखो दोनों में ए आ रहा है, तो इसका मतलब 4 क्या होगा, ई होगा। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है,
क्योंकि वो क्या दे रहा आंसर, ए दे रहा। बाकी केस में किसी केस में कोई भी वैल्यू डालने पे वो स्केयर दे रहा था या नेगेटिव वैल्यू चेंज हो रही थी, एक वैल्यू आ रही थी दूसरी तरफ वाली नहीं। यहाँ पर दोनों ए स्टार ई में भी ए आ रहा है, ई स्टार ए में भी क्या आ रहा है, ए ही आंसर आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ बोलते हैं देयरफॉर स्टार हैज़ एन 4 belong to Q such that A star 4 is equal to A is equal to 4 star A. Hence, star has identity elements and identity elements is equal to 4. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसी का 6th पार्ट। ये 5th का था, 6th पार्ट क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। नाउ यहाँ पर भी एक एलिमेंट्स, लेट ई कोई एलिमेंट्स है दैट बिलोंग टू क्यू सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए। यानी एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाने, किसी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो वही एलिमेंट देगा वो। ये आइडेंटिटी अब तक आपको याद हो चुका होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लगाते हैं ए स्टार ई। नो ए ही है, बी क्या ई है, तो इसकी जगह क्या आएगा ए ई स्क्वायर एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर। नो देखो चेक करते हैं ये दोनों इक्वल आएंगे क्या कभी। यहाँ पर ए आ रहा है, अगर ये ई की वैल्यू क्या आ जाती है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या है 1 और ए इंटू 1 क्या होगा 1। तो ए वैल्यू आएगी अगर ई की वैल्यू 1 आएगी। क्या नीचे देखते हैं, ई की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ तो क्या आ जाएगी ए स्क्वायर। तो यहाँ ए आंसर आ रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक सिंपल सी लाइन लिखनी है आपने, बिकॉज ये ए स्टार ई एंड ई स्टार ए इज़ नॉट equal to a for any value of e belong to q, therefore there is no identity elements for the given binary operation। तो इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन ये सारे थे जिसमें आपने चेक करना है कि आइडेंटिटी है या नहीं, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेट ए इज इक्वल टू एन स्टार एन, एन क्रॉस एन। नाउ एक ए सेट है वो एन क्रॉस एन का सेट है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है ये। स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन डिफाइंड बाय ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। क्योंकि यहाँ पर हम क्या लेते हैं ए स्टार बी। नाउ ए जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी जो यहाँ के एलिमेंट हो गए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए दे रखा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी दोनों ऑर्डर्ड पेयर में। ये इसको डेफिनेशन के उससे हम ए लेंगे, इसको क्या लेंगे पी लेंगे। तो ये ए बी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ए सेट क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसलिए जो ये नंबर्स ले रखे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में ले रखे हैं। तो इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लेट एन ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन, सॉरी दोबारा से लिखता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देन बाइनरी ऑपरेशन ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर का बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। यानी ए और सी को ऐड करना, ये बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, कॉमा बी और डी को, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड, सेकंड एलिमेंट को ऐड करना, ये बाइनरी ऑपरेशन यूज़ होगा। यहाँ पर हमने प्रूव क्या करना है कि जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ये हमने फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव के लिए लेते हैं। तो कम्यूटेटिव में क्या करेंगे, हम इसको आगे पीछे करेंगे और कुछ नहीं। सोल्यूशन के लिए लेट ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, बाइनरी ऑपरेशन लगाया ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, नाउ चेंज करते हैं क्योंकि हमने कम्यूटेटिव शो करना है। तो ये वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, ये वाला सेकंड में, सी कॉमा डी
स्टार ए कॉमा बी। नाउ क्या करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट थे वो ऐड कर रहे थे, सी प्लस ए, हमारे पास आ गए सी प्लस ए और बी प्लस डी, बी प्लस डी। नाउ ये एडिशन है, एडिशन और किसी भी नंबर का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं चेंज। इसका मतलब ए प्लस सी भी लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या कर सकते हैं, डी प्लस बी, ये सॉरी डी पहला एलिमेंट आना था, डी प्लस बी, ये भी है, और इसको आगे पीछे बी प्लस डी भी लिखते हैं, क्योंकि दो नंबर का एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। हमने पहले, अब देखो जब हमने पहले लिया तो ए प्लस सी ये भी आ रहा है, बी प्लस डी ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। अगर ये रिवर्स आगे पीछे हो जाता है तो क्या है, कम्यूटेटिव है, देन स्टार इज कम्यूटेटिव। नाउ हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव। नाउ एसोसिएटिव में लेते हैं, देखो एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट चाहिए, पहला हमने ले लिया ए बी, ठीक है, कॉमा दूसरा एलिमेंट लिया सी डी, क्योंकि एक एलिमेंट ए बी सी डी, अब ऑर्डर्ड पेयर में ही तीसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो सपोज करते हैं वो क्या, ई एफ, ये बिलोंग टू एन क्रॉस एन, क्योंकि ये तीनों हमारे पास जो सेट गिवन है वो ए से बिलोंग है, और ए क्या है, एन क्रॉस एन से बिलोंग कर रहे हैं, या सपोज करते हैं बिलोंग टू ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन, इस तरह लिख लो, ठीक है। नाउ एसोसिएटिव में पहले ये दो ब्रैकेट में ये है, तो क्या करेंगे, ए बी स्टार सी डी, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, और तीसरा एलिमेंट स्टार ई एफ, ऐसे ही होता है, ठीक है। नाउ इसमें पहले क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट्स में बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे, तो पहले दो ऐड करते हैं, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ये आ गया। नाउ स्टार ई कॉमा एफ, नाउ अगेन इन दोनों में लगेगा, तो पहले दो एलिमेंट ये प्लस ये, तो ये आ गया ए प्लस सी प्लस ई कॉमा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, बी प्लस डी प्लस एफ, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, इन दो को ब्रैकेट में लेना, ठीक है। नाउ ए कॉमा बी स्टार ब्रैकेट में क्या आएगा, सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, ठीक है। अब यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के लिए क्या कहा, बाइनरी ऑपरेशन कैसे लग रहा है इसमें, पहले दो एलिमेंट अलग जमा, दूसरे दो अलग, सी प्लस ई, ठीक है, एंड कॉमा डी प्लस एफ, डी प्लस एफ को, ये आ गया। अब बाइनरी ऑपरेशन इसमें लगेगा, तो इसमें भी ये और ये ऐड होंगे, ये और ये ऐड होंगे, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। नो सी, ए प्लस सी जमा ई, बी प्लस डी प्लस एफ, तो वही तो ये आ रहा है। दिस इम्प्लाइज ए सी ए बी स्टार डी सी डी, सी डी, इन दोनों के बीच पहले लगा स्टार ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्टार, बाइनरी ऑपरेशन किस में लगा, सी डी स्टार ई एफ, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब स्टार इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी है। ना हमने प्रूव करना है कि वेदर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर और जगह हम क्या लेते हैं कि एक ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या लेना पड़ेगा, दो ऑर्डर्ड पेयर में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट, ये तो एसोसिएटिव तो हो गया। ना आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए लेट E1 कॉमा E2, क्योंकि हमारे को आइडेंटिटी एलिमेंट को भी पेयर में ही लेना पड़ेगा, ठीक है, बिलोंग टू ए, ठीक है, सच दैट, अब हमने क्या करना प्रूव, वहाँ पर ए एलिमेंट ए क्रॉस ई, इस तरह डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये ए स्टार ई, नाउ ए भी किस में होगा, पेयर की फॉर्म में होगा, तो ए के लिए पेयर क्या आता है, A1 कॉमा A2,
स्टार E1 कॉमा E2, ठीक है। इसमें जब अप्लाई करेंगे तो पहले दो एलिमेंट A1 प्लस E1 कॉमा A2 प्लस E2, ये इक्वल टू आना चाहिए। रिवर्स केस करते हैं, E1 कॉमा E2 स्टार A1 कॉमा A2 इज इक्वल टू, इसमें भी ऐड करते हैं E1 प्लस A1 कॉमा E2 प्लस E2। ना ये दोनों इक्वल, देखो इक्वल कब आएगा, लास्ट में क्या आना चाहिए हमारे पास कि अगर ऑर्डर पेयर ये है, इस एलिमेंट पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो यही एलिमेंट आना चाहिए A1 A2। ना A1 प्लस E1 A2 प्लस E, अगर ये 0 0 है तो नेचुरली क्या आ जाएगा, देखो E1 0 है E2 0 है तो A1 प्लस 0 A1, A2 प्लस 0 A1 A2 आ जाएगा। पर क्या 0 n से बिलोंग करता है, ठीक है। इफ 0 E1 इज इक्वल टू 0 एंड E2 इज इक्वल टू 0 देन, ठीक है, ये जो E1 प्लस A1 प्लस E1 है प्लस A2 प्लस E2 है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो A1 कॉमा A2 आ ही जाएगा, ठीक है। बट 0 कॉमा 0 ये जो पेयर है इट डजेंट बिलोंग टू n क्रॉस n, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। देन देयर इज नो आइडेंटिटी, तो क्लियर हो गया, इसका आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, फॉर एनी आर्बिट्री बाइनरी नंबर स्टार ऑन ए सेट ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू एन। ना जो ए स्टार ए है वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, फॉर एनी आर्बिट्री नंबर, फॉर नेचुरल नंबर के लिए लेते हैं कि ये इक्वल टू ए हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब ये देखो, अगर 2 स्टार 2 लेते हैं तो वो 2 आना चाहिए, 3 स्टार 3 लेते हैं वो 3 आना चाहिए, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ए स्टार ए लेंगे तो वो ए नहीं आ सकता है उसको, ठीक है, ए बिलोंग टू एन के लिए। तो ये बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार ए के लिए ए नहीं गिवन करेगा, तो इसको जस्टिफाई करते हैं। फॉर आर्बिट्री ये ए स्टार है, लेट स्टार बी द आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट एन, ठीक है। नाउ ए स्टार ए इज इक्वल टू एन फॉर ऑल ए बिलोंग टू एन। आर्बिट्रेरी कोई भी हो सकता है, ये एडिशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल एडिशन करते हैं, अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 + 1 है तो 2 आ जाएगा, नहीं बिलोंग करेगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो 1 - 2 नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन है 1 × 1 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 2 × 2 दैट इज़ 4 हो जाएगा। फॉर एनी आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है, ए बिलोंग टू एन, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू ए, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, because binary operation between two same number does not result same number, then it is false। क्योंकि दो सेम नंबर के बीच अगर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर रिजल्ट में सेम नंबर नहीं देगा, तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। सेकंड पार्ट इसी का देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, इफ़ स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी, अगर वो कम्यूटेटिव है ऑन एन, देन ए स्टार
विद इन ब्रैकेट बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। ये ठीक है या नहीं? ठीक है, तो ले लेते हैं लेट स्टार बी द कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर कम्यूटेटिव है देन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार सी होना चाहिए। ठीक है, नाउ गिवन, क्या गिवन है? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। नो ए स्टार बी स्टार सी, देखो कम्यूटेटिव है अगर, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं आगे पीछे। ये हमने प्रूव करना है। टू प्रूव गिवन ये, तो स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। ए स्टार बी स्टार सी कम्यूटेटिव है तो ये आपस में आगे पीछे चेंज हो जाएगा। बी स्टार सी स्टार ए। ना यहाँ पर सी भी चाहिए, तो कम्यूटेटिव बी और सी कम्यूटेटिव है तो सी स्टार बी तो आएगा, सी स्टार बी स्टार ए। तो ये ट्रू है, सो इट इज ट्रू। कुछ नहीं किया हमने। ये ए स्टार बी इज टू, अगर कम्यूटेटिव तो इस तरह होना चाहिए, ए स्टार बी है तो बी स्टार ए होना चाहिए। स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं हमने, इसको प्रूव करना है पूरा, तो स्टार्ट यहाँ से किया ए स्टार बी। अब ये इन दो के बीच बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है तो ये कम्यूटेटिव होगा, तो इसको आगे ले जाएंगे इसको पीछे, तो बी स्टार सी स्टार ए। नो बी सी में भी तो क्या लग रहा है? बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, तो ये भी तो कम्यूटेटिव है, तो सी आगे आ गया, बी पीछे चले गया, तो नेचुरली ये क्या है? ट्रू है, तो इट इज़ ट्रू। तो ये इसका वो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूज द करेक्ट आंसर। नाउ इसमें ये बताना है कि ये इज बोथ एसोसिएटिव कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बताना। पहले देख लेंगे कम्यूटेटिव है या नहीं। नाउ ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब, मैंने क्या कहा था कि अगर हमने एडिशन कर रहे हैं और एडिशन में वो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं उनका, तो ये देखो एडिशन हो जाएगा। बी क्यूब ए क्यूब, इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो हो जाएगा, तो ये कम्यूटेटिव है। बट ये एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ जाएगा एक आगे और, तो पहले लास्ट के दो ऐड होंगे इसमें, तो इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव तो है बट नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये सेकेंड वाला पार्ट आएगा इसका। तो आई थिंक क्लियर, आप सभी क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे।